चलिए अब इस टेबल की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इसके मुख्तलिफ अंदाज के जुमलों में पढ़ने की मशक करते हैं। इस टेबल को शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्शंस पर गौर करते हैं, क्योंकि इन जुमलों को ज़्यादातर बोल चाल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और जब आम बोल चाल में इन जुमलों को अदा किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैव, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी आईव, यानी लफ्ज़ आई और हैव को जोड़कर लिखा जाएगा और लेटर्स एच और ए को कट करके इनकी जगह अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा आईव, जबकि इसका मतलब वही रहेगा। मिसाल के तौर पर आई हैव लिसन्ड या फिर आईव लिसन्ड, यानी मैं सुन चुका हूँ। इसी तरह से यू हैव की कॉन्ट्रैक्शन है यूव। ही, शी और इट वाले जुमलों में हैज़ के साथ कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी इसे पूरी तरह से ही पढ़ा जाता है या बोला जाता है, यानी ऐसा करना बेहतर समझा जाता है ताकि बात साफ तौर पर समझ आ सके। इसी तरह से वी हैव की कॉन्ट्रैक्शन होगी वीव और दे हैव की कॉन्ट्रैक्शन है देव। तो इस किस्म की कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल अफर्मेटिव किस्म के जुमलों के अंदर किया जाता है, यानी जिस किस्म के जुमलों में किसी बात का इकरार किया जा रहा हो, क्योंकि इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और फिर आता है ऑक्सिलरी हैव और उसके फ़ौरन बाद आता है एक वर्ब जो कि अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी हैव के दरमियान कॉन्ट्रैक्शन बन सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव तर्ज के जुमलों को देखा जाए, यानी जिनमें किसी बात की नफ़ी की जाती है, तो उनमें सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है ऑक्सिलरी हैव, लेकिन इसके बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा किया जाता है और आखिर में आता है एक पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तर्ज के जुमलों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन बनती है वो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी हैव के दरमियान नहीं बनाई जाती, बल्कि उसे बनाया जाता है ऑक्सिलरी हैव और नॉट के दरमियान। तो हैव नॉट से यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बन गई है हैवंट, और इसे बनाने के लिए हैव और नॉट को एक साथ लिखा जाता है और लेटर ओ की जगह इस्तेमाल किया जाता है एक अपॉस्ट्रोफी का। इस तरह से ये बन जाता है हैवंट। इसी तरह से हैज़ नॉट से कॉन्ट्रैक्शन बनाई जा सकती है हैजंट। लेकिन इंटरोगेटिव तर्ज के जो जुमले होते हैं, यानी जो कि सवाल होते हैं, यानी सवालिया जुमले, इनके अंदर किसी किस्म की भी कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो जुमले के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। तो जब अल्फाज की तरतीब इस तरह से होती है तो उनसे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं बनाए जा सकते। तो कॉन्ट्रैक्शंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है ताकि दुरुस्त तर्ज के जुमले बनाए जा सकें। तो चलिए सबसे पहले मिलकर पढ़ते हैं अफर्मेटिव तर्ज के जुमले जो कि तमाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। I've listened यानी मैं सुन चुका हूँ। You've listened यानी तुम सुन चुके हो या तुम सब सुन चुके हो। He has listened यानी वो सुन चुका है। She has listened यानी वो सुन चुकी है। It has listened इसका इस्तेमाल किया जाएगा किसी जानवर या फिर बेजान चीज़ के लिए और it का मतलब होगा वो। अगला जुमला we have, माफ़ कीजिएगा, we've listened यानी हम सुन चुके हैं। they've listened यानी वो सुन चुके हैं। अब पढ़ते हैं नेगेटिव तर्ज के जुमलों को। इन्हें भी कॉन्ट्रैक्शंस की मदद से पढ़ेंगे। I haven't listened यानी मैं नहीं सुन चुका। अगला जुमला you haven't listened यानी तुम नहीं सुन चुके या तुम सब नहीं सुन चुके। He hasn't listened यानी वो नहीं सुन चुका। She hasn't listened वो नहीं सुन चुकी। It hasn't listened इसका इस्तेमाल किसी जानवर या बेजान चीज़ के लिए किया जाता है और it का मतलब होता है वो। अगला जुमला we haven't listened यानी हम नहीं सुन चुके। They haven't listened यानी वो नहीं सुन चुके। तो ये तमाम क्या थे? ये थे नेगेटिव तर्ज के जुमले जिनमें किसी बात की नफ़ी की गई है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्म के अंदर है। अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव जुमलों को यानी सवालिया जुमलों को। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मिलकर पढ़ते हैं। हैव आई लिसन्ड यानी क्या मैं सुन चुका हूँ। हैव यू लिसन्ड यानी क्या तुम सुन चुके हो या क्या तुम सब सुन चुके हो। ही हैज़ लिसन्ड, माफ़ कीजिएगा, हैज़ ही लिसन्ड यानी क्या वो सुन चुका है। हैज़ शी लिसन्ड यानी क्या वो सुन चुकी है। हैज़ इट लिसन्ड इसका इस्तेमाल किया जाता है जानवर या बेजान चीज़ के लिए और इट का मतलब होता है वो।
अगला जुमला हैव वी लिसन्ड यानी क्या हम सुन चुके हैं, हैव दे लिसन्ड यानी क्या वो सुन चुके हैं। इसी तरह से अगर हम इन इंटरोगेटिव जुमलों की मदद से नेगेटिव इंटरोगेटिव जुमले बनाना चाहें, यानी ऐसे जुमले जो कि सवाल भी हों और उनमें किसी बात की नफ़ी भी की जा रही हो, यानी उनमें नॉट के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उनमें अल्फाज की तरतीब इस तरह से होगी। सबसे पहले ऑक्सिलरी हैव, इसके बाद यहाँ आएगा लफ्ज़ नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर आखिर में पास्ट पार्टिसिपल। इससे पहले नेगेटिव जुमलों के अंदर आप देख चुके हैं कि जब हैव और नॉट एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनकी मदद से कॉन्ट्रैक्शन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हैव नॉट से बन जाता है हैवंट। तो इस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव जुमलों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हैव नॉट से बन जाएगा हैवंट, तो ये जुमला हो जाएगा हैवंट आई लिसन्ड यानी क्या मैं नहीं सुन चुका। अब अगला जुमला haven't you listened यानी क्या तुम नहीं सुन चुके या फिर क्या तुम सब नहीं सुन चुके। इसी तरह से has not से कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी hasn't। मिसाल के तौर पर hasn't he listened यानी क्या वो नहीं सुन चुका, hasn't she listened यानी क्या वो नहीं सुन चुकी, hasn't it listened इसका इस्तेमाल किया जाएगा किसी जानवर या बेजान चीज़ के लिए और it से मुराद होगी वो। अगला जुमला यहाँ भी हैव नॉट से बन जाएगा हैवेंट और ये हो जाएगा हैवेंट वी लिसन्ड यानी क्या हम नहीं सुन चुके। अगला जुमला हैवेंट दे लिसन्ड यानी क्या वो नहीं सुन चुके। तो अब ये तमाम जुमले जो थे ये क्या थे, नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी इनमें नॉट के लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया गया है और ये सवालिया जुमले भी हैं, लिहाजा ये हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। लफ्ज़ नॉट के इस्तेमाल की वजह से इन्हें नेगेटिव कहा जाता है और चूँकि ये एक सवाल है लिहाजा इन्हें इंटरोगेटिव भी कहते हैं। तो इस तरह से बन जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। और ये तमाम जुमले जो थे ये किस फॉर्म में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में, यानी जब किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात की जा रही हो जिसके मुतालिक सिर्फ ये बताया जा रहा हो कि उसे किया जा चुका है लेकिन उसके वक्त के मुतालिक ना बताया गया हो कि उसे कब किया गया। तो इस अंदाज में जब बात की जाती है तो वो कहलाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस बात को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इस टेबल की मदद से इन जुमलों को पढ़ने की माश्क जारी रखिए।